नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। यही वजह है कि नड्डा को मोदी कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी की कमान अब किसी नए नेता के हाथों में सौंपी जाएगी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 2020 के जनवरी में नड्डा को बीजेपी की पूरी कमान सौंप दी गई थी और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी महीने में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है और अब वो केंद्रीय कैबिनेट में फिर से मंत्री बन गए हैं। ऐसे में नए अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में कई नामों की चर्चा चल रही है। रेस में कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें अगर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो हैरानी भी होगी। वही कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों की अधिक चर्चा हो रही है उसमें बिहार बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के चीफ और तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके लक्ष्मण, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा के प्रभारी सुनील बंसल, आरएसएस के प्रचारक और गुजरात के प्रभारी रह चुके ओम माथुर शामिल है। वहीं बीजेपी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।